Hello everyone, today in this video we will discuss Newton's third law. We have discussed Newton's first and second law in my previous videos. Now today we will discuss Newton's third law. So according to Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction. It means if we apply any force on any object then that object will apply equal force on us. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही इक्वल फोर्स हम पे भी अप्लाई करेगा. दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी push the wall with greater force, then wall will also apply force on our hand and which will cause injury also. So every action has equal and opposite reaction. अगर हम कोई एक्शन करते हैं किसी भी बॉडी पे तो वो बॉडी इक्वल रिएक्शन करती है हमारे ऊपर. ठीक है. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इक्वल अपोजिट तो होते हैं बट दे नेवर कैंसिल ईच अदर. वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस्ड नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी. बैलेंस्ड जो फोर्सेस होते हैं वो एक ही बॉडी पे जब इक्वल और अपोजिट एक्शन में फोर्स लगेगा देन दे विल कैंसिल ईच अदर एंड दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स. बट यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के केस में जो दो इक्वल अपोजिट फोर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट बॉडी पे, सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं. दैट्स वाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसल ईच अदर. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ third law of motion. There are lots of application of Newton's third law, so we will discuss it one by one. Moving towards the first one, rowing in a boat. You have observed while sitting on the boat कि rower rower push the water in backward direction with the help of oar. In the water also applies equal force on the boat. जो रोवर होता है वो कहते हैं ओर की हेल्प से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है. तो वाटर भी उतना ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही इक्वल फोर्स अप्लाई करती है बोट के ऊपर, ड्यू टू विच इट विल मूव फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज propulsion ऑफ रॉकेट. बेटा यू हैव ऑब्जर्व कि जब भी रॉकेट मूव करता है फॉरवर्ड या अपवर्ड तो क्या होता है उस टाइम पे गैसेस जो होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आती हैं. तो रॉकेट अप्लाइज फोर्स ऑन गैसेस so that they can come out in backward direction. So gases will also apply equal force on the rocket so that it can move in forward direction. Now the third one, while walking. जब हम वॉक करते हैं तो हम लोग वॉक भी कर पाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से. बिकॉज क्या होता है कि while walking जब हम कहते हैं कि एक्शन फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, जब हम एक लेग से इसको पुश करते हैं तो जो ग्राउंड होता है ग्राउंड भी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगाता है हमारे लेग्स पे जिससे कि हम वी विल मूव फॉरवर्ड. नाउ डिफ्लेटिंग अ बेलून को डिफ्लेट करते समय एयर इज पुश्ड आउट द बैक ऑफ बेलून. जो बैक साइड है यहाँ पे देखो बेलून का, यहाँ से एयर पुश हो रही है लेफ्ट डायरेक्शन में. जब एयर जो पुश हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में तो एयर भी उतना ही इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगी बेलून के ऊपर विच विल कॉज द बेलून टू मूव
फॉरवर्ड, तो बेलून जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो व्हेन वी अलाउ द गैसेस कंटेन इन अ बेलून टू एस्केप, ठीक है, जब गैसेस उसमें से बाहर निकलेंगी, दे एक्सर्ट अ फोर्स हुज रिएक्शन ऑन द बेलून पुशेस इट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो गैसेस हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज बेलून में, वो उतना ही इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगी जिसकी वजह से बेलून विल मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट, ओके, वाइल डिसेंडिंग अ बोट, जब हम बोट से उतरते हैं, अगर आप लोग कभी बोट में बैठे हो तो यू हैव ऑब्जर्व कि वाइल डिसेंडिंग अ बोट, जो रोवर होता है वो क्या करता है, बोट को टाई कर देता है किनारे पे, ठीक है, टाइटली उसको टाई कर देता है, उसके बाद हम उससे उतरते हैं। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम उतरते हैं उस टाइम पे हम ग्राउंड पे, सॉरी, हम बोट पे जो फोर्स लगा रहे होते हैं, तो जब हम तो उतरते टाइम, जब हम बोट पे उतरते टाइम फोर्स लगाते हैं बोट पे, तो उस टाइम पे उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बोट हमारे लेग्स पे लगाती है, जिससे कि हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। बट उसी टाइम पे क्या होता है कि जब हम लेग से अपने बोट पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो उससे बोट पीछे ना चली जाए, जिसकी वजह से जो रोवर होता है वो बोट को टाई कर देता है विद द रोप। Now, hose pipe applies large force on, due to which water moves ahead. By Newton's third law, water also applies the same force on pipe in backward direction. Due to this force, pipe can move backward. To stop it, many people needs to hold it. बेटा you have seen जो फायर ब्रिगेडर होते हैं तो उनके पास जो पाइप होता है जिसमें से वाटर बाहर आता है, दैट पाइप इज नोन एज होस पाइप। तो होस पाइप में क्या होता है कि जो होस पाइप में वाटर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही हाई प्रेशर और फोर्स के साथ बाहर आता है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि जो वाटर है वो ये एक्शन फोर्स है, मतलब वाटर बाहर की तरफ आ रहा है, कम्स आउट, ठीक है, विद अ ग्रेट फोर्स। तो उतना ही अपोजिट फोर्स वाटर एग्जर्ट करेगा किस पे, होस पाइप पे। तो रिएक्शन फोर्स होस पाइप पे लगेगा, क्योंकि होस पाइप है वो वाटर पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वाटर बाहर आ रहा है, वाटर कम्स आउट। तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा होस पाइप से, तो जिसकी वजह से जो पर्सन उसे पकड़े होगा, ठीक है, होल्डिंग इट, तो वो क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, जिसकी वजह से इट रिक्वायर्स मैनी पीपल टू होल्ड द होस पाइप, ठीक है। होस पाइप को पकड़ने के लिए एक ही पर्सन ही 3-4 पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, जिससे कि वो होस, अदरवाइज क्या होगा, अगर सिंगल पर्सन उसे पकड़ेगा तो वो होस पाइप के फोर्स से वो इंसान गिर सकता है। ओके, आई होप all the applications are clear to everyone. Thank you.